तैयार हो जाओ ज़ैच बेल फैन, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वॉरियर की कहानी के बारे में जो बाकी सबसे अलग है। एक ममोडो जिसकी स्ट्रेंथ और विल पावर ने बैटलफील्ड को हिलाकर रख दिया। बैरी, ज़ैच के सबसे फियर्स राइवल्स में से एक। बैरी सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक लेजेंड है। उसकी जर्नी, उसके अनटोल्ड स्ट्रगल्स और स्ट्रेंथ की रिलेंटलेस परस्यूट उसे सीरीज के सबसे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। ये है उस ममोडो की कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी। बैरी की पहली अपीयरेंस में हम उसे एक डरावने और इंटिमिडेटिंग ममोडो के तौर पे देखते हैं, जो अपनी इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ और टावरिंग प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। बाकी ममोडो से अलग बैरी वीक अपोनेंट्स से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स को चैलेंज करना चाहता है। उसकी अपीयरेंस ज़ैच के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि बैरी एक ऐसी फोर्स था जिसने ज़ैच और कियो को उनके लिमिट्स तक पुश किया। लेकिन बैरी सिर्फ एक ट्रेडिशनल विलन नहीं था, वो एक वॉरियर है जिसके पास एक कोड ऑफ ऑनर है और वो स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है। वो लड़ता है खुद को प्रूव करने के लिए, जो उसे एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग ममोडो बनाता है। और अब बैरी की पूरी कहानी समझते हैं। तो बैरी ने एक ओपोनेंट से ज़ैच के बारे में सुनने के बाद बैरी जापान की तरफ बढ़ता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे वो लड़ाई मिलेगी जो उसकी इरिटेशन को खत्म कर देगी। लेकिन बैरी और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पर हमला करता है, जिससे ज़ैच को लोगों को बचाने के साथ साथ इस ममोडो वॉरियर से भी लड़ना पड़ता है। हालांकि ज़ैच उसे हराने में लगभग नाकाम रहता है, लेकिन एक दयालु किंग बनने की उसकी फीलिंग्स और हिम्मत आखिरकार बैरी को उसकी खुद की ड्रीम समझने पर मजबूर कर देती है। एक स्ट्रॉन्ग किंग बनने का सपना, जिससे उसके बुक कीपर को भी राहत मिलती है कि बैरी आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बैरी पहला ममोडो भी है जिसने रॉ पावर में ज़ैच और कियो को पूरी तरह से हरा दिया था। बैरी और ज़ैच की राइवलरी इसलिए यूनिक है क्योंकि ये रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। बैरी ज़ैच को क्रश करना नहीं चाहता, बल्कि उसे पुश करना चाहता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। उनकी लड़ाई सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं बल्कि इमोशनल भी होती है, जहां दोनों कैरेक्टर्स की ग्रोथ और डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। बैरी के कैरेक्टर की सबसे डिफाइनिंग एस्पेक्ट उसकी ज़ैच के साथ इंटेंस राइवलरी है। बैरी ज़ैच की डिटर्मिनेशन, हार्ट और उसकी बढ़ती पावर की रिस्पेक्ट करता है। उनकी लड़ाइयां सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए नहीं होती, ये बैरी की इस इच्छा को दर्शाती कि वो ज़ैच की ताकत को परखे और साबित करे कि ज़ैच किंग बनने के लायक है। इस बैटल के बाद बैरी और भी इंटेंस बैटल्स में शामिल होता है और उसे डॉक्टर राइडल ज़ोफिस के खिलाफ एंशिएंट ममोडोस से लड़ने के लिए भी बुलाया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वहाँ ज़ैच भी था। फिर उसकी एक और इंटेंस बैटल करता है टेड से एंड। दैट बैटल वाज मोर देन एपिक। और मांगा में कुछ समय बाद डॉक्टर रिडल्स ने फिर से बारी से फौदों से निपटने के लिए मदद मांगी। डॉक्टर के सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि इस बार बारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फौदों के पास पहुंचकर बारी ने डिगारू बारी और ज़ैच की दूसरी मुलाकात के बीच बारी ने कई बैटल्स लड़ी और बहुत सारे परमानेंट स्कार्स हासिल किए। उसने अपनी एक हॉर्न भी खो दी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई में। तो फौडो में एंटर करने के बाद बारी ने कीथ को हराया और उसकी बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कीथ ने आखिरी कोशिश में एक ट्रैप लगा दिया, जिससे बारी बाकी टीम से अलग हो गया। ज़ैच ने अपनी जान की कीमत पर ट्रैप को हटाने की कोशिश की और बारी से कहा कि वो जीनो को हराए, लेकिन बैरी ने फैसला किया कि ज़ैच को ही जीनो को हराना चाहिए। बारी ने अपनी जान देकर सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। बैरी की मौत को रोकने के लिए गुस्टाव ने सनबीम से बैरी की बुक चलवाई और कहा कि बैरी भले ही एक स्ट्रॉन्ग किंग ना बन पाया हो, लेकिन वो एक ऐसा ममोडो बना जिसने एक किंग को भी हरा दिया। बैरी और उसके पार्टनर गुस्टाव की रिलेशनशिप एक स्ट्रिक्ट फादर और रिबेलियस सन की तरह है। बैरी अपने आप में रिबेलियस है, लेकिन वो गुस्टाव की इमेंस नॉलेज को रिस्पेक्ट भी करता है। गुस्टाव भी कई बार एक डिसअप्रूविंग फादर की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब बैरी अपनी जान दांव पर लगाता है ज़ैच और बाकी लोगों को बचाने के लिए, तो गुस्टाव उसे प्रेज करता है। वह साइलेंटली रोता है और बैरी को अलविदा कहता है, ये कहकर कि उसने एक पावरफुल मैन के रूप में खुद को साबित किया है जो इवन अ किंग को चैलेंज कर सकता है। बैरी भी अपने आंसू रोक नहीं पाता और अपने पार्टनर से वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। और बैरी ने 100 ममोडो में 18th पोजीशन हासिल किया था। और बारी का आखिरी सीन ममोडो वर्ल्ड के एक स्कूल में दिखाया गया था, जहां उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन उसके स्कार्स वही थे। और ज़ैच बेल के स्क्वॉल मांगा में बैरी एक बड़ा पार्ट निभाने वाला है, तुम इस सियान को देखकर समझ पाओगे। तो ये सब क्या बस चलती फिरती लाशें हैं जिन्होंने मेरे लोगों को मार दिया है? कम ऑन, तुम्हारे पास मेरे लिए और क्या है? अच्छा ऐसा है, ऐसा वो किसी को भी मार सकता है रिमोट से, साला डरपोक।
मरे हुए वॉरियर्स बैरी की जर्नी हमें सिखाती है कि असली कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से आता है। आजकल की यूथ को ये लेसन समझना चाहिए। जिंदगी की चैलेंजेस को फेस करके ही असली कॉन्फिडेंस मिलता है। बैरी ने ये सीखा और इसी से वो अनस्टॉपेबल बन गया। अनफॉर्चुनेटली एनिमे के कट शॉर्ट होने की वजह से हम कभी भी बैरी का फुल पोटेंशियल स्क्रीन पर नहीं देख पाए। हालांकि मांगा में बैरी जैच की जर्नी में क्रूशल रोल प्ले करता है, उसे लगातार चैलेंज करता है और उसे एक ट्रू किंग बनने के लिए पुश करता है। फैंस के लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि उन्हें जैच और बैरी के एंटिसिपेटेड रीमैच को एनिमे में देखने का मौका नहीं मिला। ये एक ऐसी लड़ाई हो सकती थी जो सीरीज के सबसे एपिक मोमेंट्स में से एक होती। बावजूद इसके बैरी की इन्फ्लुएंस अभी भी फैंस के बीच स्ट्रॉन्ग है और बैरी की स्ट्रेंथ कमाल की है। वो इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है जो उसे क्लोज कॉम्बैट में एक टेरिफाइंग ओपोनेंट बनाता है। उसकी स्पेल्स उसकी फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करती हैं, जिससे वो अपने एनिमीज को शेयर फोर्स से हरा सकता है। उसकी सबसे नोटेबल स्पेल डिबरूदो मैसिव एनर्जी फिस्ट्स क्रिएट करती है, जिससे बैरी डेवास्टेटिंग ब्लोज डिलीवर करता है। लेकिन बैरी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मिडेबल नहीं है, वो एक टैक्टिकल फाइटर भी है। वो अपने ओपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझता है और अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से उन्हें आउट मैन्यूवर करता है। इसी वजह से वो सबसे डेंजरस मोमोडोस में से एक है। बैरी के लिए फाइट करना सिर्फ किंग बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए है। उसकी फिलॉसफी ये कहती है कि असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप सबसे मुश्किल चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। बैरी फाइट्स नॉट जस्ट फॉर पावर बट टू टेस्ट हिमसेल्फ और अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। यही चीज उसे रिलेटेबल बनाती है। वो इस बात का सिंबल है कि ग्रोथ स्ट्रगल से आती है और जर्नी टू बिकम स्ट्रॉन्गर डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैच के साथ उसकी रिस्पेक्ट भी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है, क्योंकि वो जैच में एक किंड्रेड स्पिरिट देखता है जो अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए लड़ रहा है। एंड यही थी कहानी बैरी की, एक ऐसे मोमोडो की जो स्ट्रेंथ और ऑनर का सिंबल था। बैरी की स्ट्रेंथ, ऑनर और जैच के साथ उसकी अनफॉरगेटेबल राइवलरी उसे सीरीज के सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। और अगर आपको बैरी का जर्नी एक्सप्लोर करना उतना ही पसंद आया जितना मुझे, तो नीचे कमेंट करें अपने फेवरेट बैरी मोमेंट या फिर उसके अनटैप्ड पोटेंशियल के बारे में अपनी राय बताएं। और जैच बेल 2 के फैन डब एपिसोड को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखें और वॉन्डरी अंडररेटेड क्यों है इस बारे में जान लिए नीचे वाली। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।